हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की बुक का चैप्टर 13 खुशबू रचते हाथ। तो ये चैप्टर जो है एक व्यंग्य की तरह दिखाया गया है कि जो हाथ खुशबू रचते हैं वो हाथ खुद अपने आप में कितने गरीब होते हैं, और मतलब वो ऐसी जगह पर रहते हुए हैं जहाँ पर खुशबू का नामो निशान नहीं है, यानी कि वो बहुत गंदगी वाली जगह रहते हैं, नालियों के पास और कूड़े कचरे के ढेरों के पास। तो यही हमें बताया गया है। देखिए, नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो इसमें यही हमें बताया गया है। जो खुशबू रचते हाथ, ये जो है पोएम का टाइटल, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर बात की गई है अगरबत्तियाँ बनाने की। अगरबत्तियों का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती वैसे तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, मगर शायद उसको उसकी खुशबू की वजह से ही जलाया जाता है हर घर में। कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले लोगों के बारे में बात की है कि उनके खुद के जीवन से तो खुशबू कोसों दूर है। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, नाले के पार या फिर किसी कूड़े के ढेर के पास होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती की मूर्ति मतलब अगरबत्ती को बनाते हैं। ऐसे मतलब नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई नालों के पार और गलियों के बीच, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी गलियों में, बदबूदार और गंदी गलियों में जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, ऐसे जगहों पर छोटे छोटे कारखानों में बैठ करके, झोपड़पट्टियों में बैठ करके जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर हैं ये काम करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीतल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो उभरी नसों वाले हाथ, इसका मतलब ये है कि जो कारीगर हैं उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि उनके हाथ की नसें उभर गई हैं। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर हैं उनके हाथ अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के हाथों की नसें उभर गई हैं, और कुछ तो वहाँ पर मतलब छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो मतलब इनकी इतनी ज़्यादा मेहनत करने से उनके नाखून ख़राब हो चुके हैं, नाखून घिस चुके हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ जो पीपल का नया पत्ता होता है उस वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं जिनके हाथ बहुत कोमल है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी कि कुछ कम उम्र की लड़कियां भी वहाँ पर काम कर रही हैं जिनके हाथ जो है वो जूही की डाल, यानी कि एक फूल के जो पौधा होता है उसकी डाल के जैसे कोमल हाथ हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, यानी कि कुछ ऐसे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, जिनके हाथों ने मतलब ज़िंदगी के बहुत से बुरे दौर देखे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करने की वजह से उनके हाथ कट फिट गए हैं, उनके हाथ में ज़ख्म हो गए हैं। ज़ख्म मतलब कितना उन्होंने क्या क्या झेला होगा अपनी ज़िंदगी में जो उनके हाथ में ज़ख्म हैं। तो ऐसे हाथ जो हैं वो हाथ खुशबू रच रहे हैं, यानी कि ऐसे हाथ जो अगरबत्तियाँ हमारे घरों में खुशबू देती हैं, इस तरह के हाथ वो मतलब जिनकी खुद की ज़िंदगी में खुशबू नहीं है या खुशियाँ नहीं हैं, गरीब लोग ये काम कर रहे हैं। इसी विडंबना को राइटर दिखा रहे हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो ये राइटर बताते हैं कि यही जो तंग, यानी कि यही जो छोटी छोटी सी गलियां हैं, जो देश दुनिया में मशहूर अगरबत्तियां हैं, वो यहीं पर बनाई जाती हैं। ये लोग गंदे हैं, मतलब यहाँ पे इन्हीं गंदे मुल्कों के इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बेचारे गरीब लोगों के बारे में यहाँ पे बात की है। गंदे मोहल्ले यानी कि गरीबों का मोहल्ला है, तो वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। वहीं पर जो केवड़ा मतलब एक फूल होता है, ठीक है, गुलाब, रात रानी, ये सारे अलग अलग तरीके के फूल होते हैं। उन फूलों से ही खुशबू निकाली मतलब लेकर के अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो जो हाथ अगरबत्तियाँ बना रहे हैं वो हर किसी के, अब वो अगरबत्तियाँ जब घरों में जाएंगी तो वो खुशबू फैलाएंगी, मगर ये जो है ये बहुत ही गंदी जगह पर रह रहे हैं ये लोग और काम कर रहे हैं। ये एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई हुई होती है। तो मतलब एक विडंबना ही तो है कि इतनी
जो खूब खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियाँ हैं वो ऐसी जगह पर बन रही हैं जहाँ पर हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी है। मतलब झोपड़पट्टियों में ऐसी ही जगह पर ये अगरबत्ती बनाई जाती हैं और बहुत ही गरीब लोग इनको बनाने का काम करते हैं। तो इसी विडंबना के बारे में राइटर ने इस पोएम में बात की है। तो ये छोटी सी पोएम थी। इसमें मतलब समाज में किस तरीके से विभाजन है कि एक तो गरीब इंसान है, वो ये काम कर रहे हैं बेचारे अपनी मतलब मेहनत से लोगों के घर में खुशबू भर रहे हैं और उनकी खुद की ज़िंदगी में खुशबू नहीं है। इसी बात को मतलब एम्फेसाइज़ किया गया है इस पोएम में। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा है एक्सप्लेनेशन तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 9th क्लास के जितने भी हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं सब मिल जाएंगे। थैंक यू।